Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says, in the circuit shown, the three ammeters marked as 1, 2, 3 are identical. Each have a resistance R0 as 2 ohm. Between points A and B, there is a constant potential difference of 19 volt. The first and second ammeter reads I1 as 2.5 ampere and I2 as 1.5 ampere respectively. We need to calculate value of resistance R. We can note reading of ammeter implies a current through the branch of ammeter. So about ammeter, we know as a key concept, ammeter is a device that measure currents, right? So हम जब बात करते हैं ammeter की, so ammeter is always connected in series and it measures current. अब हम इसे सीरीज में लगाने का एक रीजन है कि लेट्स से वी हैव अ रेजिस्टेंस R and इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है I and we need to measure this current I. So we will put a ammeter in series with this resistance so that ये जितना करंट R में से जा रहा है उतना ही करंट A में से भी जाए, so that ammeter can give the exact reading, right? So we know कि जब भी सीरीज में दो चीज़ें लगी होती हैं, that is दो रेजिस्टेंस, so the same amount of current flows through both. So that's the reason we connect ammeter in series so that it can measure the entire amount of current flowing in the circuit. ठीक है? And also about ammeter we can say it has for ideal case में हम बात कर सकते हैं ammeter has zero resistance and realistic case में जो उसका resistance हम consider करते हैं it is supposed to be very low because we know कि current carries or current follows low resistance path. ठीक है? So from this discussion we can try to answer the given question. Also यहाँ पे एक चीज़ हमें याद रखनी होगी about the Ohm's law, that is scalar form of Ohm law, that is we can write this value that is potential differences across the resistance is directly proportional to the current, right? And this will imply that V is equals to I into R, where V is the potential difference across the resistance and I is the current flowing through resistance, R is the resistance of uh, value in ohm, right? So from this we can say अगर हम इस given circuit को reconstruct करते हैं, so we can say we can have the value, ये ammeter 1 हो गया हमारा, this is ammeter 2, this is ammeter 3, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है Rx, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R and both are connected to B एंड यहाँ पे ये A है एंड दोनों A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 19 वोल्ट का है. सो हम मान लेते हैं कि लेट्स से A पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 19 वोल्ट है और B पे जो है वो है 0 वोल्ट, जब भी दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा 19, राइट? सो अब इन दिस सिचुएशन हम करंट को डिवाइड करके मान लेते हैं लेट्स से करंट जो फ्लो हो रहा है I1 में एमीटर में से दैट इज I1, जो 2 में से फ्लो हो रहा है वो है I2 एंड जो 3 में से फ्लो हो रहा है लेट्स सपोज इट हैज टू बी I3, राइट? इस पॉइंट का पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो दैट विल बी 19 वोल्ट. इसकी बात करें तो ये भी 19 वोल्ट होगा बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं बिटवीन ए एंड दिस पॉइंट देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप क्योंकि कोई रेजिस्टेंस है नहीं इन दोनों के बीच में. सो जो इसका पोटेंशियल होगा 19 वही इसका पॉइंट का होगा, वही इसका भी होगा. सिमिलरली हम बात कर सकते हैं ये 0 वोल्ट होगा, सो ये भी 0 वोल्ट होगा. इस पॉइंट के पोटेंशियल को हम मान लेते हैं वी और इस पॉइंट के पोटेंशियल को मान लेते हैं वी डैश. ठीक है, तो सबसे पहले हम वैल्यू I3 को कैलकुलेट कर लेते हैं. सो इफ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I3, उसके लिए वी कैन डायरेक्टली अप्लाई ओम्स लॉ. सो बाय ओम्स लॉ हम क्या लिख पाएंगे? इन ब्रांच 1 की बात कर रहे हैं हम, पहले हम ब्रांच 1 की बात कर लेते हैं. सो ब्रांच 1 में हम लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू आई आर वेर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? सो ब्रांच 1 मीन्स हमारा जिधर एमीटर 1 कनेक्टेड है, सो हम वहाँ पे क्या लिख पाएंगे? वी कैन राइट 19 माइनस ऑफ V दैट विल बी इक्वल्स टू I1 हमें गिवन है 2.5 इंटू R, जो रेजिस्टेंस है एमीटर का वो है 2, सो I1 इंटू आर नॉट हम लिखेंगे. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 5 हो जाएगा. I1 हमें 2.5 गिवन है और R नॉट 5 है, तो ये हो जाएगा. सो फ्रॉम हियर वी कैन से द वैल्यू ऑफ V कम्स आउट टू बी 14 वोल्ट. ठीक है, सिमिलरली ब्रांच 2 की अगर हम बात करें, सो ब्रांच 2 में हम क्या लिख सकते हैं? ब्रांच 2 में भी सेम बाय ओम्स लॉ व्हाट वी कैन राइट इज 19 माइनस ऑफ V डैश एंड दैट विल बी इक्वल्स टू I2 करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे एंड I2 की वैल्यू 1.5 इंटू 2 विल बी 3 एंड दिस विल इम्प्लाई दैट V डैश कम्स आउट टू बी 16 वोल्ट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट V डैश इज ग्रेटर देन V, राइट?
यानी कि जो करंट का डायरेक्शन हमने इस तरफ शो किया था, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टर्मिनल हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी कि करंट विल नॉट फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बट इट विल फ्लो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट। सो ये हमने यहाँ पे एक चीज़ देख ली। ऑल्सो फ्रॉम दिस वी कैन से देयरफॉर ब्रांच 3 में अगर हम यही चीज़ लगाएं, सो ब्रांच 3 में हम क्या लिख पाएंगे, वी डैश माइनस वी विल बी इक्वल्स टू आई थ्री इंटू आर नॉट। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो आई थ्री की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वी डैश माइनस वी विल बी 2 और आर नॉट भी 2 है, सो ये आ जाएगी 1 एम्पियर, राइट। सो हमें आई थ्री की वैल्यू मिल गई। अब हमें करंट थ्रू आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है बेसिकली, राइट। सो हम करंट थ्रू ये मान लेते हैं आई फोर। सो वी कैन से फ्रॉम द डायग्राम, फ्रॉम डायग्राम हम क्या लिख सकते हैं कि आई फोर जो है बेसिकली इट इज़ आई वन प्लस आई थ्री। इसे हम KCL भी कहते हैं, बाई KCL वी आर राइटिंग बेसिकली किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ कहता है कि जंक्शन पे जितने करंट आ रहे हैं दैट विल बी इक्वल्स टू जितने करंट जंक्शन से लीव कर रहे हैं। तो करंट इस जंक्शन की अगर हम बात करें, लेट्स से ये जंक्शन यहाँ पे पोटेंशियल V है, तो इस जंक्शन की हम बात करें करंट कौन से आ रहे हैं, आई वन एंड आई थ्री, तो दैट विल बी इक्वल्स टू करंट लीविंग द जंक्शन। करंट लीव कौन कर रहा है, आई फोर, सो आई फोर विल बी इक्वल्स टू आई वन प्लस आई थ्री, सो दिस विल बी द KCL। अब इसी को वी कैन से हमारे पास जो वैल्यू है आई वन की भी वैल्यू है, आई थ्री की भी वैल्यू है। सो आई वन है 2.5, आई थ्री है हमारे पास 1। सो वी कैन से देयरफॉर आई फोर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.5 प्लस 1 दैट विल बी 3.5 एम्पियर, राइट। अब आई फोर हमें मिल चुका है। ऑल्सो वी हैव द वैल्यू ऑफ वी हमें कितना मिला था, 14 वोल्ट। सो ये 14 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है। अगेन यहाँ पे ओम्स लॉ लगा सकते हैं इन ब्रांच 4 वी कैन से, राइट। सो इन ब्रांच 4 कह रहे हैं हम, जहाँ पे करंट आई फोर फ्लो हो रहा है। सो इन ब्रांच 4 हम क्या लिख सकते हैं, V माइनस ऑफ 0 यानी कि 14 माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाय आई फोर, दैट विल बी गिविंग अस द वैल्यू ऑफ R। सो फ्रॉम हियर वी कैन से R कितना हो जाएगा, 14 divided by 3.5, that will comes out to be 4 ohm. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.